अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, हुबली के महमूद शाह कादरी दरगाह का इन्हदाम गैर क़ानूनी। रियासती हुकूमत की इस कार्रवाई के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा। ज़मीर अहमद खान, साबिक रियासती वज़ीर और चामराजपेट के रुकन असम्बली BZ ज़मीर अहमद खान ने पीर के रोज़ हुबली के दरगाह हज़रत महमूद शाह कादरी का दौरा किया। इस दरगाह को गुज़िश्ता हफ्ते रियासती हुकूमत की जानिब से सड़क की तोसी करने के बहाने से शहीद करके बुज़ुर्ग के मज़ार शरीफ को करीब ही मौजूद खाली जगह पर मुंतकिल कर दिया गया था। दरगाह को मुनहदम करने के अक़दाम की ज़मीर अहमद खान ने सख्त अल्फाज में मजम्मत करने के साथ साथ हुकूमत की इस कार्रवाई को उन्होंने गैर क़ानूनी करार दिया। उन्होंने कहा है कि इस मामले में मुक़द्दमा अदालत में 2022 से ज़ेर समाअत था और अदालत ने इस दरगाह को मुनहदम करने हुकूमत के अहकामात के ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर दिया था। दिसंबर के दौरान जब अदालत ने इसे स्टे ऑर्डर को खारिज कर दिया था तो उस मरहले में हुकूमत की जानिब से दरगाह के ज़िम्मेदारों को ये नोटिस जारी करनी चाहिए थी कि सड़क की तोसी के लिए अदालत के फ़ैसले के मुताबिक इन्हदाम की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हुकूमत ने ऐसा कुछ नहीं किया और अचानक इन्हदामी कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा है कि हुबली के एक ताकतवर रुकन असम्बली की इमलाक को बचाने के लिए रियासती हुकूमत ने दरगाह को निशाना बनाया। रियासती हुकूमत की तरफ से इस दरगाह के इन्हदाम और इस ज़मीन के लिए दिए गए मुआवजे की रकम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुसलमानों को इस मुआवजे की रकम की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने गैर क़ानूनी तरीक़े से दरगाह की जिस ज़मीन पर कब्ज़ा किया है उसकी बाजियाबी के लिए क़ानूनी जंग लड़ी जाएगी। इसके लिए रियासती वक्फ़ बोर्ड के साथ मिलकर अदालत से रुजू किया जाएगा और वाहिद जज बेंच ने स्टे हटाने का जो फ़ैसला सादिर किया उसको डिवीज़नल बेंच में चैलेंज किया जाएगा। उस मौके पर शुगाओं के साबिक़ रुकन असम्बली सैयद आज़म पीर कादरी, मुकामी ज़िम्मेदारान व अमाइदीन मौजूद थे। इस दौरान अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए साबिक़ वज़ीर और चामराजपेट के रुकन असम्बली BZ ज़मीर अहमद खान ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। ಹೌದು, ಅದು ಮಾಡುವ. ಹೌದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅದು ಬೇಡ ಫೋನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇದು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಒಪ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಆದಷ್ಟು ಅನುದಾನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಹೋಗಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ भाई जरा पीछे
बोलो तो मैं तेरा एक लेवल करके क्लीन करके बोलना, क्योंकि वैसे तो है ये तेरे ने काम होगी इंजीनियर करे। तो बोल नहीं, वो अच्छे बड़े पैमाने में करूँगी इंशाल्लाह। हाँ, बड़े पैमाने में कदरी साहब ठीक है करेंगे सर। तुम्हें नंबर जो मुझे कहता हूँ मैं डेढ़ फोन करूँ। ठीक है तो नंबर बोलो 94482 786 मेरा पर्सनल नंबर है। मुन्ना भाई बोलते हैं, वैसे एडी हेब्बಳ್ಳಿ मेरा इनिशियल हेब्बಳ್ಳಿ मुन्ना हेब्बಳ್ಳಿ बोलते हैं। वैसे नाम अब्दुल खादर है, नाम से जानते नहीं जाता, मुन्ना भाई से जाने हेब्बಳ್ಳಿ। होलसेल व्यापारी बड़े हमारे भैया पीछे एपीएमसी है, सब बड़े व्यापारी हैं इसके अंदर कभी करो तो इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी जो हुबली में हुआ है क्या? नहीं, आप लोग सब जानते हैं एक हुबली धारवाड़ के रास्ते के अंदर हज़रत सैयद महबूब शाह कादरी करके एक दरगाह होती हुई, यानी बरसों से सालों से वो दरगाह थी। उसके अंदर कोर्ट का स्टे ऑर्डर था कि डेमोलिश नहीं करना करके कोर्ट का स्टे ऑर्डर था। उस दिन जिस दिन स्टे ऑर्डर वैकेंट हुआ, 21 तारीख को स्टे ऑर्डर वैकेंट हुआ, दूसरे दिन ही इमीडिएट दूसरे दिन 22 तारीख को ही गवर्नमेंट का आदेश आके डेमोलिश करना करके आदेश लेके आते हैं। मगर एक प्रोसीजर होता है, उनको ये नहीं है कि भाई तुम डेमोलिश करे करके, क्यों सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, दरगाह हो, मस्जिद हो, चर्च हो, कुछ भी हो, अगर रोड वेडिंग के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो वो छोड़ के देना करके सुप्रीम कोर्ट आदेश है। मगर हमारे को दुख कहाँ है, सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर जो स्टे वैकेंट हुआ ये 21 तारीख को, ये फ़ौरन 22 तारीख को ही डेमोलिश करने की ज़रूरत नहीं थी। यानी 16 22 बोले आप 16 हाँ ये वर्क स्टार्ट किए, हाँ। 16 को डिस्मिस हुआ, हाँ। 17 को नहीं, वो जो भी है अभी क्या है, प्रोसीजर के हिसाब से गवर्नमेंट क्या है उसके लिए वक्त देना चाहिए था कि नोटिस सर्व करके भाई आपका स्टे वेकेंट हुआ है, हम इतने दिन में फला दिन आपको टाइम देते हैं, ये टेम्प्रोरी शिफ्ट कर लो करके। आज इतनी टेक्निक है, टेक्निक के हिसाब से हम लोग पूरा मज़ार को हम लोग शिफ्ट कर सकते थे, यानी उसका मौका नहीं दिया गया उसका, वो दुख है। यानी हमारे सिद्धरामैया साहब भी रिक्वेस्ट किए, मैं खुद सीएम से भी बात करा, सीएम से बात करने नहीं सर वो ऑलरेडी डिसीजन हो गया करके, यानी हड़ाउड़ी में एक डिसीजन लिए वो अभी वो करके कर दिए। अभी मज़ार तो शिफ्ट करके है, अभी कमेटी के जिम्मेदारों की तरफ से भी बात किया। इधर एक मस्जिद भी हुआ करती थी, मगर ये हाईवे के अंदर इतनी शानदार मस्जिद बनाने का हम लोग तय किए, वहाँ आँख देखने वाले की देखते रह जाएगी, देखने वाले की देखते रह जाएगी। इसके लिए मैं कमेटी के जिम्मेदारों से बोला कि जितना ये जल्द से जल्द आप ये जल्द से जल्द पे काम ये शुरू करो। मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी साहब से भी बात करा, मैं जितना भी ग्रांट होगा हम देंगे, उसके अंदर ज़्यादा ताउन मेरा रहेगा करके मैं कमेटी के जिम्मेदारों से बताया। सर सीएम यहाँ विजिट करे हैं और उन्होंने कहा है कि कंपनसेशन देंगे, तो कुछ लोगों का कहना है कि कंपनसेशन नहीं लिया। नहीं, कंपोजिशन लेके क्या करेंगे, कंपोजिशन की ज़रूरत नहीं है हमारे को, उसकी ज़रूरत नहीं है हमारे को, कंपोजिशन की ज़रूरत नहीं है हमारे को। तो अब आने वाले दिनों में क्या लीगल फाइट और जारी रखनी चाहिए? इंशाल्लाह वो करेंगे। एक्चुअल में मेरे हिसाब से देखने जाएंगे तो ये कानूनी नहीं हुआ, उसके लिए कोर्ट करके है, हम कोर्ट में अपील हो रहे हैं, कोर्ट से हमारे को उम्मीद है ये अगर कानूनन करते तो हम कुछ दुख नहीं होता था हमारे को, बगैर ये नोटिस सर्व करे। एक्चुअल प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के हिसाब से नोटिस सर्व करके इतना दिन टाइम दे के कुछ करना चाहिए था। मानते हम रोड वेंडिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में आदेश हुआ है, चर्च होने दो, मंदिर होने दो, मस्जिद होने दो, दरगाह होने दो, उसको छोड़ के देना करके आदेश हुआ है, मानते हैं, मगर वक्त दिया जाता है। इन्हें हड़ाउड़ी में करने की ज़रूरत क्या थी? अभी इतना करके काम चालू हुआ क्या? चलिए डेमोलिश करके छोड़ दिए। आज को डेमोलिश करके मेरे ख्याल से 15 दिन 12-14 दिन हुआ, तो ऐसी कैसी पड़ा है? कुछ इतना हड़ाउड़ी में करने की ज़रूरत क्या थी इनको? सर यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस तरह ज़मीर अहमद खान ने अपने हल्के में अमन को बरकरार रखते हुए चामराजपेट जैसे मसले को हल किया। नहीं, वो सब नहीं, वो सब जो है नहीं, इसके अंदर आप सियासत ही नहीं हो। मैं बोलता हूँ अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये सब हमारी आजमाइश है। सबर का फल कभी भी मीठा होता है।
ये आजमाइश है, ये आजमाइश है, ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। सबर का फल कभी भी मीठा होता है। एक प्रहलाद जोशी का एक बयान भी आया सर, उसमें प्रहलाद जोशी ने कहा है कि उनके ही कुछ लीडरों ने हमें कहा था कि आप कर लीजिए, हम देख लेंगे। नहीं वो मैं सियासत इसमें बात नहीं करना चाहता। ये सियासत है, ये जो भी किया जा रहा है ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। मैं पहले से ही आपको बताते रहा हूँ। हुबली का एकदम मैं हुबली में बैठा हूँ, अभी हुबली धारवाड़ के बीच में बैठे हैं हमारे प्रसाद साहब MLA साहब भी बैठे हैं, हमारे एक्स MLA खादरी साहब भी बैठे हैं। अभी ये टिप्पू जयंती के लिए खिलाफत कौन करता था? खिलाफत कौन करते थे? बीजेपी वाले ना। ये हुबली कॉर्पोरेशन की जगह के अंदर जब MIM का एक कारपोरेटर जो हम टिप्पू जयंती करते करके परमिशन पूछते तो परमिशन देता है। मतलब ये लोग ना हिंदू के ना ये मुसलमान के, इनको सिर्फ सियासती पॉलिटिकल बेनिफिट किधर मिलता है उधर वो लोग काम करते हैं। अभी हमारी हुकूमत के अंदर, कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस हुकूमत में क्या करते हैं, जात पात कभी नहीं करा जाता है। हमने हमारा 5 साल के अवधि के अंदर हमने क्या काम किया है, वो काम बता के हम वोट मांगते थे। ये बीजेपी में है, वो ये नहीं है, वो करने दो। मैं बोलता ना, सबर का फल मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा चाहता है, बस। और इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है हुबली की दरगाह को लेकर, खुसूसन वफ़ की जगहों पर जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।